श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हार्ट से संबंधित बीमारी है, लकवे जैसी बीमारी है, मांसपेशियां खिंच रही है, उनसे संबंधित किसी भी कोई शारीरिक बीमारी का शिकार है, या फिर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है, कर्जा कम नहीं हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो रविवार के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा रविवार के दिन अर्घ के लोटे में आपको घी के जल से ये उपाय करना होगा। एक सिक्का लेना है, उस सिक्के को उठा करके रखना होगा, आपकी जितनी भी समस्याएं होगी खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना, बीमारी और धन से संबंधित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुन लेना। अगर धन की बहुत ज्यादा समस्या आपके जीवन में चली हुई आ रही है, जैसे कि व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तरक्की पर नहीं आ रहा है, आपने कर्जा लिया है वो चुकता नहीं हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी भी धन की समस्याएं हैं ना, वो आपकी सूर्य भगवान जी का ये वाला उपाय जो कि रविवार के दिन किया जाता है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब जो भी आप घी लेंगे वो कौन सा लोगे, देसी घी, ठीक है ना। चाहे गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, 5 का या 10 का, जो भी आपके पास में मिल जाए, लक्ष्मी के तौर पर वो एक सिक्का आपको लेना है। और आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। जो आपने 1 लोटा कलश लिया है जिसके अंदर जल भरा है, इसी के अंदर आपको 1 चम्मच घी डाल देना है। उसी के बाद में आपको लक्ष्मी के तौर पर जो भी सिक्का लिया है वो डाल देना है, और 1 गुड़ का टुकड़ा भी इसी के अंदर डाल देना है। रविवार के दिन जो भी विशेष तिथि पड़े, आपको क्या करना है, सुबह के समय स्नान करने के पश्चात अपने तन पर सफेद रंग का कपड़ा पहनकर, ये चीज ध्यान रखना, आपके तन पर जो होना चाहिए वो सफेद रंग का, या तो अगर कुछ भी नहीं है ना तो आप अपने सिर पर सफेद रंग का रुमाल डाल लें, सफेद रंग का अंगोछा होता है वो आप डाल लें, साफी होती है वो डाल लें, कुछ भी, लेकिन सफेद रंग आपके अंग पर होना चाहिए। आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, लेकिन अर्घ देने का भी एक खास नियम और तरीका, वो आप चीज जान लीजिए। जब भी आप यहां पर अर्घ देंगे ना, तो आपका मुख और नासिका जो होगी बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में होनी चाहिए, ठीक है। जिस लोटे से आप अर्घ दे रहे हैं वो लोटा आपके दोनों हाथों में आपके सिर से लगभग 8 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी जो बिल्कुल दृष्टि है वो सूर्य भगवान जी के सामने होनी चाहिए। जब आप इसमें से धार गिराओगे तो इस धार में से आपको सूर्य भगवान जी का स्मरण होना चाहिए, इसमें से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने चाहिए। इस लोटे से आपको क्या करना है, अर्घ देना है, लेकिन अर्घ देते समय आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। जो मंत्र है ना वो है 12 नमस्कार सूर्य मंत्र है। आप सभी लोगों को मैं आपको बता देता हूं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवये नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम आर्कार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। किसी भी मंत्र का आपको 7 बार स्मरते हुए उस जल से अर्घ देना है, ठीक है। अर्घ देने के पश्चात जो भी आपका सिक्का इसके अंदर डाला है लक्ष्मी के तौर पर, वो नीचे की तरफ आकर के गिरेगा। आपको उस 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का आपको उठाना है, अपने घर के मंदिर में रख करके उसको पूजा पाठ धूप दीप करके और उसे उठा करके अपनी तिजोरी में, जहां पर भी आप धन रखते हो ना, आलमीरा में कहीं पर भी, उस तिजोरी में जाकर के उठा करके रख देना है। आप अगले रविवार से देखेंगे आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना भाई लोगों, उन लोगों के लिए है जिन्हें की शारीरिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। शारीरिक समस्याओं में, बीमारियों में जो आ जाता है, अगर किसी को जैसे लकवा हो गया है ना, या फिर कोई अंग हिस्सा जो होता है आपके शरीर का, कोई अंग आपका खराब हो गया है, काम नहीं करता अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में आपको हार्ट से संबंधित समस्या है, मांसपेशियां भी आपकी खिंचान करती है ना, तो मांसपेशियों से संबंधित परेशानियां हैं, किसी भी अंग का काम ना करना, इस तरीके की जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं ना, रविवार के दिन हल होती हैं। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप सुबह के समय पर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में ले लेना, ठीक है ना, और आपको इस तरीके से लेनी होगी हल्दी। जो भी हल्दी लोगे ना, वो कौन सी लोगे, पिसी हुई हल्दी। 1 चुटकी हल्दी लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिसके भी समस्या है उसका नाम और गोत्र बोल करके इस वाले कलश में डाल देना है। डाल दिया। डाल देने के पश्चात सुबह के समय स्नान करने के बाद आपको इसी लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का एक खास नियम और तरीका आप जान लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था, मुख नासिका बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में होना चाहिए, आपके दोनों हाथ सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। लेकिन जब आप यहां से धार लगाओगे, अर्घ दोगे, तो ये जो अर्घ की धार होती है ना, ये धार आपके शरीर के उस अंग के सम्मुख में से निकलना चाहिए जिस अंग में भी आपके परेशानी है। जैसे मान लीजिए आपको हार्ट से संबंधित परेशानी है, तो जो धार आप ऊपर से गिराओगे ना, वो आपके हार्ट के ऊपर से ऐसे करके जानी चाहिए, ताकि जब सूर्य भगवान जी की किरण इस जल में से होते हुए आपके हृदय पर पड़ती है ना, आपके हृदय की सारी मांसपेशियां खुल जाती है, आपके हृदय के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अगर आपके मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आपको इस तरीके से जल की धार गिरानी है कि उस जल की धार में से आई हुई सूर्य की किरणें आपके मस्तिष्क के ऊपर आकर के गिरे। आपके शरीर के उस अंग के सम्मुख में से होकर के आपको धार लगानी है जिस अंग में भी आपके समस्या उत्पन्न हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 रविवार करके देख लीजिएगा, आपको इसका फल स्वतः ही प्रदान होगा। लेकिन जब भी आप इसे अर्घ देंगे ना, तो अर्घ देते समय आपको सूर्य भगवान जी का जो भी मंत्र आता है, इन 12 में से कोई सा भी, उसका 7 बार आपको स्मरण करके जल को समर्पित करना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया, बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, कोई विशेष मनोकामना। देखिए, आपने चाहे सोमवार की अष्टमी करी ना करी, पशुपतिनाथ व्रत किया ना किया, कोई से भी उपाय कर लिए, लेकिन कोई खास आपको फल नहीं प्रदान हो रहा है ना, इस वाले उपाय को रविवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सिंपल भाषा में बताऊंगा, सामग्री को एक साथ नोट करते चले जाइएगा किस तरीके से आपको करना है। देखिए, इस वाले उपाय को करने मात्र से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति इतनी मजबूत होती है कि आपका फिर ना तो कोई राहु केतु, ना ही फिर कोई शनि, कोई ग्रह कुछ भी नहीं कर पाता है। आप जीवन में हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाते हैं। जब आप सुबह सुबह स्नान कर लोगे ना, स्नान करने के पश्चात मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, इसके अंदर कुछ भी नहीं आपको डालना है। सबसे पहले आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने की वही वाली विधि, 8 इंच ऊपर हाथ होने चाहिए, कोई से भी मंत्र का 7 बार आपको स्मरण करना है, ठीक है। ये करने के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर के सम्मुख में आपको बैठना है। अगर आपके घर में कुशा का आसन है, तो उस कुशा के आसन पर सम्मुख में आप बैठ जाना। नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई सा भी जो भी आसन है आपके पास में, लेकिन प्लास्टिक का नहीं लेना है, आप कपड़े का आसन जरूर ले लीजिएगा, उसके ऊपर बैठ जाना और अपने सम्मुख में इस तरीके से एक चौकी लगा लेना। चौकी लगाने के पश्चात इस चौकी पर आप जो कपड़ा डालोगे, वो कपड़ा होना चाहिए सफेद रंग का, है ना। सफेद रंग का आपको यहां पर ये इस तरीके से कपड़ा पूरे पर बिछा लेना है। बिछा लोगे, कपड़ा बिछाने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में सूर्य भगवान जी का कोई सा भी फोटो हो, है ना, तो सूर्य भगवान जी की फोटो यहां पर रखना। अगर नहीं है तो आप सभी के घरों में चने की दाल जरूर होगी। सूर्य भगवान जी और स्वर्ण के समान मानी जाने वाली ये दाल है। आपको थोड़ी सी दाल लेनी है, यही वाली, और इस दाल को इस तरीके से आपको यहां पर है कि आपको उसकी सूर्य की आकृति कुछ इस तरीके से बना लेनी है ना। ऐसे रख के और सूर्य की आकृति बना लेना। बना लोगे ऐसे करके,
बिल्कुल सिंपल सा है। तो इस तरीके से इसी को सूर्य मान करके आप इसी की पूजा करेंगे। इस तरीके से सूर्य भगवान का आपको आकृति बना लेनी है। उसके पश्चात आपको लेने होंगे गुड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े। ठीक है, गुड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े लेना है और गिन करके 21 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। ठीक है, तो आपको इन दोनों को लेकर के देखिए एक कोने पर आपको रखने होंगे गुड़ के जो टुकड़े आपने लिए हैं, उन्हें आपको यहां पर रख देना है 7 गुड़ के टुकड़े, और 21 चावल के दाने आपको यहां पर रख देना है। और अपनी मनोकामना को कहते हुए आपको कोई सा भी एक लाल फूल, चाहे गुड़हल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, जो भी आपको लाल फूल मिल जाए, मात्र एक लाल फूल लेना है और उसे भी आपको इसी चौकी पर, इसी सूर्य भगवान जी का जहां पर आपने बनाया है, इसी के ऊपर आपको रख देना है। ठीक है, सम्मुख में रख करके आपको एक दीपक यहां पर गोल बत्ती का गाय के घी का जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, और किसी भी रुद्राक्ष की माला से, किसी और माला से नहीं, रुद्राक्ष की जो भी आपके पास में माला है ना, उस माला से आपको एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप कौन से मंत्र का करना है, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य भगवान जी के जो मैंने 12 मंत्र बताए हैं ना, उनमें से किसी भी मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से एक माला का जाप करना है, यानी कि 108 बार उस मंत्र को बोलना है। बोलने के पश्चात ढोक दे करके आपको अपनी कामना कह देनी है। कामना कह देने के पश्चात जो ये चने की दाल है ना, इसे आपको किसी भी वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देनी है, ताकि जो भी पशु पक्षी आएंगे वो इसे खा लेंगे। और बाकी का जितना भी सामान है, दीपक को आपको यहां से उठा करके मंदिर में लगा देना है। बाकी सामान की पोटली बनाकर किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में जब भी आपको समय मिल जाए, अपनी मनोकामना कह करके उसमें प्रवाहित कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है इस छोटे से उपाय से। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।